Today we will do the chapter The Final Victory. हिंदी में आपको सारी मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, पहले हम इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं. नरेटर इज आमिर. आमिर कौन है? नरेटर है जो, वो उसका नाम क्या है? आमिर. ही इज अ बॉय हु लैक्स कॉन्फिडेंस. एक ऐसा लड़का है जिसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम है. हसन कौन है? आमिर चाइल्डहुड क्लोजेस्ट फ्रेंड. आमिर का बचपन का फ्रेंड है. बाबा कौन है? आमिर्स फादर वेल्दी बिजनेसमैन. आमिर के पापा का नाम है बाबा और रहीम खान उसके पापा के फ्रेंड हैं. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक द काइट रनर. तो ये जो स्टोरी है द काइट रनर एक फेमस बुक है, उसमें से एक्सट्रैक्ट है. मतलब ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है वी हैव टेकन अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम दैट स्टोरी. द काइट फाइटिंग टूर्नामेंट वाज एन ओल्ड विंटर ट्रेडिशन इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में काइट फ्लाइंग जो था वो बहुत अच्छा एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था. ओल्ड विंटर्स में सर्दियों में. टूर्नामेंट में एक कंपटीशन किया जाता था काइट फ्लाइंग का अफगानिस्तान में. ट्रेडिशन का मतलब है परंपरा, मतलब एक परंपरा की तरह काइट फ्लाइंग का कंपटीशन किया जाता था. कंपटीशन में क्या होता था, ये सुबह काइट फ्लाइंग स्टार्ट करते थे. ऑलमोस्ट पूरा अफगानिस्तान काइट फ्लाई करता था और लास्ट में जो एक बच जाता था, जिसकी काइट बच जाती थी, वो विनर डिक्लेयर होता था. तो इसमें भी वही दिखाया गया है. जो राइटर है वो काइट फ्लाई कर रहा है और एंड में वो क्या हो जाता है, विनर हो जाता है. तो देखते हैं उसकी पूरी कहानी कि किस तरह से क्या क्या उसके अड़चने आई उसके विनर बनने में. इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ द कंटेस्ट एंड डिडंट एंड अंटिल ओनली द विनिंग काइट फ्लू इन द स्काई. वही बता रहा है ये. इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है. क्या स्टार्ट हो जाता है? काइट फ्लाइंग. ऑन द डे ऑफ द कंटेस्ट, जिस दिन ये कंटेस्ट रखा जाता है, मतलब एक दिन रखा जाता है जिस दिन सबको बता दिया जाता है कि एक कंपटीशन है, तो उस दिन सब मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाते हैं. एंड डिडंट एंड, और तब तक खत्म नहीं होता, अंटिल ओनली द विनिंग काइट, जो लास्ट विनिंग काइट मतलब जो विजेता होती है काइट, फ्लू इन द स्काई, सिर्फ एक काइट नहीं जब तक रह जाती तब तक ये कंपटीशन चलता जाता है. वंस द टूर्नामेंट आउटलास्टेड डे लाइट, और फिर क्या होता है, जो आपका कंपटीशन है आउटलास्टेड मीन्स कंटिन्यू रहता है. कब तक? डे लाइट तक. पीपल गैदर्ड ऑन साइड वॉक्स एंड रूफ्स टू चीयर फॉर देयर किड्स. जो लोग हैं वो अपने बच्चों को चीयर अप करने के लिए, हौसला देने के लिए गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं साइड वॉक्स पे, मतलब जो साइड का रास्ता होता है, और रूफ्स पे, घरों की छतों पे खड़े होकर अपने बच्चों को चीयर ऑफ करते हैं. द स्ट्रीट्स फिल्ड विद काइट फाइटर्स. जो गली है वो भी काइट फाइटर्स से भरी हुई होती है, मतलब हर जगह पे लोग काइट फ्लाई कर रहे हैं. जर्क्स मीन्स झटका लगना, अ सडन पुल, एंड टग्स ऑन देयर लाइन्स. जर्क्स एंड टग्स क्या है? जो पतंग उड़ा रहे हैं वो पतंगों को झटका देते हैं, पुल करते हैं हार्ड, उसे कहा गया है लाइन्स, मतलब जो उनकी डोरी है. स्क्विंटिंग अप टू द स्काई. स्क्विंटिंग मीन्स देखना, स्काई की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि सब काइट फ्लाई कर रहे हैं तो वो स्काई की तरफ देख रहे हैं. ट्राइंग टू गेन पोजिशन टू कट द ओपोनेंट्स लाइन. जो ओपोनेंट्स मीन्स जो दूसरा बंदा है जो काइट फ्लाई कर रहा है, एक आप फ्लाई कर रहे हो और एक दूसरा बंदा, तो किसकी काइट को वो काटेंगे? ओपोनेंट्स की काइट को काटेंगे. एवरी काइट फाइटर हैड एन असिस्टेंट. हर काइट फाइटर के पास एक असिस्टेंट होता है, मतलब एक और बंदा उसके साथ होता है. इन माई केस हसन हु हेल्ड दिस पूल एंड फेड द लाइन. और मेरे साथ कौन था? हसन, उसका फ्रेंड, जिसने स्पूल को पकड़ा हुआ था. स्पूल क्या है? अ सिलेंड्रिकल डिवाइस ऑन विच फिल्म, थ्रेड और अदर फ्लेक्सिबल
मटेरियल्स कैन बी वाउंड, जिसके ऊपर जिस धागे से आप पतंग उड़ा रहे हो वो बंधा हुआ होता था, उसे कहते हैं स्पूल, जिसको हम हिंदी में चरखी भी कहते हैं। गोल गोल होती है, उसके ऊपर गोल गोल धागा बंधा हुआ होता है। एंड फेड द लाइन, फेड द लाइन मीन्स वो धीरे धीरे करके चरखे को घुमाता रहता है, तो उनको जो धागा है, डोरी है, वो मिलती रहती है। फेड मीन्स वो छोड़ता रहता है धीरे धीरे, लाइन मीन्स डोरी को। द फन बिगेन व्हेन अ काइट वाज कट, और सबसे ज्यादा मजा, फन मीन्स मजा आता है जब कोई काइट को हम काट देते हैं, मतलब वो हार जाता है। दैट वॉज वेयर द काइट रनर्स केम इन, और जैसे ही कोई काइट कटती है, काइट रनर्स मीन्स जो छोटे छोटे बच्चे हम खड़ा कर देते हैं कि आपको भागना है और काइट को पकड़ के लेकर आना है। कौन सी काइट? जो कट गई है। जो कट गई है उस काइट को पकड़ने के लिए काइट रनर्स भागते हैं। जैसे काइट कटती है वो भाग लेते हैं। Those kids who chased the wind blown, क्या करते हैं? काइट कहाँ जाती है? जैसे जैसे विंड जाती है, विंड ब्लो हो रही है, उसके साथ काइट क्या है? नीचे आती रहती है। चेज करने का मतलब क्या है? उसका पीछा करते हैं। काइट ड्रिफ्टिंग थ्रू द नेबरहुड्स, ड्रिफ्टिंग मीन्स बहती हुई, जो काइट कटी हुई काइट, ड्रिफ्टिंग मीन्स बहती हुई जा रही है नेबरहुड की छतों के ऊपर से। Until it come spiraling down in the field, जब तक वो लहराती हुई किसी खेत में गिर नहीं जाती। ड्रॉपिंग ऑन इन समवंस यार्ड, या फिर ड्रॉपिंग मीन्स गिरना। इन समवंस यार्ड, किसी की यार्ड में गिर जाती है। ऑन अ ट्री, या किसी ट्री पे अटक जाती है। और रूफ टॉप, या किसी की छत पे गिर जाती है। जो पतंग कटती है वो कहीं पे भी गिर सकती है। द चेज गॉट प्रेटी फायरस, क्योंकि चेज है वो बहुत ही कहता फायरस हो रहा है, मतलब भयंकर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो काइट चेजर्स हैं, जो काइट को पकड़ने के लिए, कटी हुई काइट को पकड़ने के लिए आते हैं, उनको कभी वो यार्ड में जा रहे हैं, कभी ट्री के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी रूफ टॉप के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी फील्ड्स में जा रहे हैं, वो पतंग के आसपास हर जगह जा रहे हैं। Hordes of kite runners swarmed the streets, shoved past each other, like those people from Spain I did read about once, the ones who ran from the bulls. Hordes of kite runners, horde means a large group of people, एक बहुत बड़ा group of people, किसका? kite runners का। Swam the streets, street में भाग रहा है। swam का मतलब रनिंग लाइक बीज, मतलब ऊपर से दिखाई दे रहा है जैसे छोटी छोटी मधुमक्खियां भाग रही हैं। शॉफ्ड पास्ट ईच अदर, एक दूसरे को, शॉफ्ड मीन्स धक्का देना, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकल रहे हैं। लाइक दोज पीपल फ्रॉम स्पेन आई डिड रीड अबाउट वंस, जैसे स्पेन से भागे हुए लोग थे जिनके बारे में मैंने एक बार पढ़ा था किसी बुक में। द वंस हु रैन फ्रॉम द बुल्स, और वो बुल्स से डर के भाग रहे थे। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है? जो काइट पकड़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्ट्रीट में ऐसे भाग रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मधुमक्खियों की तरह भाग रहे हैं, जैसे स्पेन में बुल्स के पीछे पड़ने पे लोग भागे थे, जो कि राइटर ने एक बुक में पहले पढ़ा था कहीं पे, वो ऐसे लग रहे हैं उसे। One year a neighborhood kid climbed a pine tree for a kite, वो कहता है कि एक नेबरहुड में, उसके पड़ोस में एक बच्चा रहता था, किड रहता था, जो कि पाइन ट्री पे चढ़ गया था एक काइट के लिए। अ ब्रांच स्नैप्ड अंडर हिज वेट, और एक जो ब्रांच थी उसके वेट के कारण टूट गई थी। एंड ही फेल 30 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिर गया था। गेटिंग स्वेयरली इंजर्ड, और उसको बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। बट ही फेल विद द काइट स्टिल इन हिज हैंड्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 30 फीट से नीचे गिरा पर काइट फिर भी उसके हाथ में ही थी, उसने काइट को नहीं छोड़ा। एंड वेन अ काइट रनर हैड हिज हैंड ऑन अ काइट नो वन कुड टेक इट फ्रॉम हिम, और जब एक काइट, उनका रूल होता था कि एक काइट रनर ने अगर काइट ले लिया अपने हाथ में तो कोई और उसे स्नैच नहीं कर सकता था, मतलब खींच नहीं सकता था, तो वो काइट उसी की हो जाती थी। दैट वॉजंट अ रूल, दैट वॉज द कस्टम, वो एक रूल नहीं है, वो कहता है ये एक कस्टम था, रिवाज था, मतलब रिवाज में रूल था कि आपको ऐसा ही फॉलो करना है, नहीं तो आप आउट हो जाओगे।
For the kite runners, the most coveted prize, coveted means greatly desired, मतलब उनका प्राइज क्या होता था, उनकी हमेशा क्या तमन्ना होती थी, was the last fallen kite of the winter tournament. जो सबसे लास्ट में काइट गिरती थी उस कंपटीशन में, वो उनकी डिजायर होती थी कि वो तो हमारे ही हाथ में आए. इट वॉज अ ट्रॉफी ऑफ ऑनर, वो एक तरह की उनके लिए ट्रॉफी होती थी, प्राइज होता था. ऑफ ऑनर मतलब रिस्पेक्ट का प्राइज होता था. समथिंग टू बी डिस्प्लेड ऑन अ मेंटल फॉर गेस्ट टू एडमायर, मतलब कोई ऐसी चीज होती थी, ट्रॉफी की तरह होती थी वो उनके लिए, कि वो उसको सजाकर अपने घर में रखते थे, जो कि आते जाते हुए गेस्ट उनके घर में उसको एडमायर करते, मतलब प्रेज करते कि आपका बच्चे ने ये जीत के बहुत बड़ा काम कर दिया. When the sky cleared of kites, when the sky cleared of kites, जब स्काई में कोई भी काइट नहीं रहती, मतलब क्लियर हो जाता है. Only the final two remained, लास्ट की 2 रह जाएंगी सिर्फ, बाकी सारी काइट्स कट जाएंगी. Every kite runner readied मतलब रेडी होना, रेडी से बना है readied himself for the chance. तो हर जो काइट रनर्स वहां पे होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, गेट रेडी हो जाते हैं अपने चांस के लिए कि उनको लास्ट कटने वाली काइट मिल जाए, ताकि आते जाते हुए जो गेस्ट है वो उनको एडमायर करें. टू लैंड दिस प्रेज, ताकि उनको प्रेज मिले. He positioned himself at a spot that he thought would give him a head start. तो उस प्रेज को लेने के लिए उसने अपने आप को एक पोजीशन पे किया जहां पे वो शुरुआत कर सके. टेंस मसल्स रेडिड देमसेल्स टू अनकॉइल, मतलब टेंस मसल्स में थकी हुई मसल्स जो थी वो एक्सरसाइज कर रही थी, रेडी हो रही थी अनकॉइल करने के लिए, अपने आप को खोल रही थी पतंग उड़ाने के लिए. नेक्स्ट क्रेन्ड, क्रेन्ड का मतलब जैसे क्रेन होती है, एक बर्ड होता है, उसकी नेक जो होती है ऐसे तनी हुई होती है ऊपर को, वैसे लंबी नेक खींचकर. स्ट्रेच्ड आउट वंस नेक टू सी समथिंग, किसी चीज को देखने के लिए अपनी नेक को आगे खींचना. आईज क्रिंकल्ड, क्रिंकल्ड का मतलब है क्रम्पल्ड. फाइट्स ब्रोक आउट, और आपकी लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है. एंड व्हेन द लास्ट काइट वाज कट ऑल हेल ब्रोक लूज, और जैसे ही आपकी लास्ट काइट जो कट जाती है लास्ट में, तो सब कुछ क्या हो जाता है, ब्रोक लूज हो जाता है, मतलब सब ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि सब थके हुए होते हैं. ओवर द ईयर्स आई हैड सीन अ लॉट ऑफ गाइज रन काइट्स, राइटर कहता है कि बहुत से सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग, गाइज मीन्स बहुत से लोग काइट उड़ाते हैं. बट हसन वॉज बाय फॉर द ग्रेटेस्ट काइट रनर आई हैड एवर सीन, और जो हसन मेरा फ्रेंड है वो काइट रनर की तरह, ग्रेटेस्ट काइट रनर की तरह भागता हुआ मैंने बहुत बार देखा है. इट वॉज डाउन राइट एरे द वे ही ऑलवेज गॉट टू द स्पॉट द काइट वुड लैंड बिफोर द काइट डिड, मतलब वो इस तरह से भयानक, अरे मीन्स भयानक वे से वो भागता है कि उसे पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि काइट कहाँ गिरने वाली है, और वो उस स्पॉट पे जाके खड़ा हो जाता है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही टेक द काइट, उसको काइट मिल जाती है. एज इफ ही हैड सम सॉर्ट ऑफ इनर कंपस, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई कंपस है. राइटर कहता है कि ऐसा लगता है हसन के अंदर कोई कंपस है, और वो वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है जहां पे काइट गिरने वाली है. मतलब उसका अंदाजा और तुक्का इतना अच्छा है कि वो काइट लेके ही वापस आता है. द डे ऑफ टूर्नामेंट डाउट, अब डे ऑफ टूर्नामेंट हमारा स्टार्ट होता है. स्ट्रीट्स ग्लिस्टन्ड विथ फ्रेश स्नो एंड द स्काई वॉज अ ब्लेमलेस ब्लू. तो वो कहता है स्ट्रीट जो है वो हमारी शाइन कर रही है स्नो से, और स्काई जो है वो ब्लेमिश कर रहा है ब्लू से, ब्लू कलर का दिख रहा है. स्नो ब्लैंकेटेड एवरी रूफ टॉप एंड वेट ऑन द ब्रांचेस, सारी जगह स्नो दिखाई दे रही है, हर रूफ के टॉप पे स्नो दिखाई दे रही है, स्नोफॉल हो रही है, मतलब वहां पे. वेड ऑन द ब्रांचेस, ब्रांचेस पे भी स्नो है. ऑफ द स्टंट मलबरी ट्रीज, मलबरी ट्रीज, स्टंटेड का मतलब है केप्ट फ्रॉम ग्रोइंग, ऐसा लग रहा है जैसे मलबरी ट्री के ऊपर स्नो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. दैट लाइन ओवर स्ट्रीट, और स्ट्रीट्स को भी एक लाइन में ढका हुआ है. आई हर्ड बाबा मटर्ड अ प्रेयर अंडर हिज ब्रीथ, बाबा क्या है,
कुछ बोल रहे हैं, प्रेयर्स बोल रहे हैं और लंबी लंबी सांस ले रहे हैं. He always said a prayer when I left this house. वो कहते हैं जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो वो एक प्रेयर बोलते हैं. I had never seen so many people on our street. कहता मैंने आज से पहले इतने लोगों को अपने स्ट्रीट पे नहीं देखा. आज क्या कुछ स्पेशल है तो बड़े सारे लोग स्ट्रीट में आए हुए हैं. Kids were flinging snowballs. जो किड्स हैं वो फ्लिंगिंग मीन्स थ्रो कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉल बना के थ्रो कर रहे हैं. स्क्वैबलिंग, चेजिंग वन अनदर. स्क्वैबलिंग का मतलब क्या है? आर्ग्यूइंग, एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. चेजिंग वन अनदर, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं. गिगलिंग, खेल रहे हैं और हंस रहे हैं. काइट फाइटर्स वर हडलिंग विद देयर पूल होल्डर्स. हडलिंग का मतलब क्या है? क्राउडिंग टुगेदर. ठीक है, मतलब इकट्ठा होना. काइट फाइटर्स वर हडलिंग. हडलिंग मीन्स क्राउडिंग टुगेदर, इकट्ठे हो रहे हैं वो. विद देयर पूल होल्डर्स. पूल होल्डर्स मीन्स जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो एक असिस्टेंट रखते हैं, तो एक एक बच्चा उनके साथ होता है जो कि उनका पूल जो है वो पकड़ते हैं. एंड मेकिंग लास्ट मिनट प्रिपरेशंस. और अपनी लास्ट मिनट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं टू फ्लाई अ काइट. From adjacent streets, I could hear laughter and chatter. मतलब आसपास के स्ट्रीट से क्या सुनाई दे रहा है? लाफ्टर एंड चैटर, बातें करने की आवाज और हंसने की आवाज. ऑलरेडी रूफ टॉप्स वर जाम्ड विद स्पेक्टेटर्स रिक्लाइनिंग इन लॉन चेयर्स. स्पेक्टेटर्स मीन्स जो ऑडियंस होते हैं, जो देखना चाहते हैं, तो रूफ की टॉप्स पे सब जाके बैठ जाते हैं लॉन चेयर्स लेकर. हॉट टी स्टीमिंग फ्रॉम थर्मसेस. चाय लेकर अपने बैठ जाते हैं. थर्मस में जिसमें चाय होती है उसमें से हॉट गर्म टी उनके कप में गिर रही है. एंड द म्यूजिक ऑफ अहमद जहर ब्लेयरिंग फ्रॉम कैसेट प्लेयर्स. कैसेट प्लेयर्स मीन्स जो भी कोई रेडियो या कैसेट प्लेयर है जिसमें कैसेट डलती है, उसमें उन्होंने अहमद जाहिर के सॉन्ग लगाए हुए हैं. प्लेयरिंग मीन्स लाउड साउंड. ऊंचे ऊंचे चेयर पे वो बैठे हुए हैं, ऊंची साउंड में अहमद जहर के गाने चल रहे हैं और थर्मस में से हॉट टी निकल रही है और वो पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. और बैठे वो किस लिए? रूफ टॉप पे बैठे हुए हैं ताकि वो देख सके काइट फ्लाइंग का कॉम्पिटिशन. आई टर्न्ड माई गेज टू अवर रूफ टॉप, फाउंड बाबा एंड रहीम खान सिटिंग ऑन अ बेंच, बोथ ड्रेस्ड इन वूल स्वेटर्स सिपिंग टी. कहता मैं इधर उधर देख रहा था. आई टर्न माई गेज, तो मैंने अपने बाबा को रूफ टॉप पे देखा. रहीम खान जो कि उनके फ्रेंड हैं उनके साथ बैठे हुए, दोनों ने वूलन स्वेटर्स पहने हुए क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है, और चाय पी रहे हैं गरम गरम. बाबा वेव्ड. जैसे ही उसने देखा तो बाबा ने वेव किया, मतलब हैंड शेक किए उसकी तरफ. ठीक है. आई कुडंट टेल इफ ही वॉज वेविंग एट मी और हसन. तो उसको ये नहीं समझ में आया कि वो मेरी तरफ हैंड शेक कर रहे हैं, मतलब मुझे बुला रहे हैं, या हसन को बुला रहे हैं. वी शुड गेट स्टार्टेड, हसन सेड. हसन ने क्या कहा कि हमें अब अपनी जो कंपटीशन है वो स्टार्ट करना चाहिए. वी वोर ब्लैक रबर स्नो बूट्स. हमने क्या पहने? स्नो बूट्स पहने, ब्लैक कलर के रबर के बने हुए. अ ब्राइट ग्रीन चपन. चपन क्या होता है? अ कोट वोर्न ओवर क्लोथ्स यूजुअली ड्यूरिंग विंटर. ताकि ठंड न लगे इसलिए एक क्लोथ वोर्न, एक कोट की तरह पहना जाता है ताकि ठंड न लगे. ओवर अ थिक स्वेटर. स्वेटर के ऊपर चपन को पहना जाता है. एंड फेडेड कॉर्ड्रॉय पैंट्स. एक फैब्रिक का नाम है, उसकी हमने पैंट्स पहनी हुई है. सनलाइट वॉश्ड ओवर हिज फेस. और उसके फेस के ऊपर सनलाइट पड़ रही है. एंड इन इट आई सो हाउ वेल द पिंक स्कार अबव हिज लिप्स हैड हील्ड. तो उसके सनलाइट में उसको दिखाई दे रहा है, उसका फेस क्लियर दिखाई दे रहा है. उसके फेस पे जो पिंक स्कार था वो कैसे हील हो गया, मतलब ठीक हो गया, वो दिखाई दे रहा है. सडनली आई वॉन्टेड टू विदड्रॉ. मतलब एकदम से उसको लगता है कि मुझे नहीं खेलना. पैक इट ऑल इन, गो बैक होम. और ऐसा लगता है कि सब कुछ पैक करके घर चला जाऊं.
वट वॉज आई थिंकिंग, मैं ऐसा क्यों सोच रहा था। मतलब पोइट अपने आप को कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं खेलना चाहता, तो वो क्यों सोच रहा था ऐसा। वाई वॉज आई पुटिंग माई सेल्फ थ्रू दिस when I already knew the outcome। कहते जब मुझे पता है, उसको ऐसा लगता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं था, तो उसको लगता है कि मुझे पता है कि मैं जीतूंगा तो हूं नहीं, तो मैं क्यों ये सब कुछ खेलने का कष्ट करूं, क्यों मैं इतना हेडेक लूं के खेलूं पूरी चीज को। ठीक है, बाबा वॉज ऑन द रूफ वॉचिंग मी, और जो उसके बाबा थे वो उसको देख रहे थे। आई फेल्ट हिज ग्लेयर ऑन मी लाइक द हीट ऑफ ब्लिस्टरिंग सन, और मुझे उनका वहां होना ऐसे फील हुआ जैसे सन की हीट मेरे ऊपर गिर रही है, सन मेरे ऊपर शाइन कर रहा है। दिस वुड बी अ फेलियर ऑन अ ग्रैंड स्केल इवन फॉर मी। वो कह रहा है कि मेरे बाबा मुझे देख रहे थे, और अगर मैं फेल हो गया तो वो मेरे लिए सिर्फ फेलियर नहीं होगा, इट विल बी अ फेलियर ऑन ग्रैंड स्केल, मतलब बहुत बड़ा फेलियर होगा कि मेरे पापा कहेंगे कि तू फेल होकर आ गया। आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट टू फ्लाई अ काइट टूडे, आई सेड। तो उसने हसन से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं आज काइट फ्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, कि मैं श्योर नहीं हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, हसन सेड। तो हसन कहता है इतना सुंदर दिन है। आई शिफ्टेड ऑन माई फीट, ट्राई टू पील माई गेज अवे फ्रॉम अवर रूफ टॉप, और मैंने अपने जो फीट थे उसको हिलाया और कोशिश की कि मैं अपने रूफ टॉप से अपनी नजर को हटा लूं। आई डोंट नो, कहता मुझे नहीं मालूम। मे बी वी शुड गो होम, और मुझे लगता है कि शायद हमें घर जाना चाहिए। देन ही स्टेप टूवर्ड मी एंड इन अ लो वॉइस सेड समथिंग दैट स्केयर्ड मी अ लिटल। तो हसन उसके पास आता है और उसे कुछ बोलता है लो वॉइस में, और जिससे उसको डर लग जाता है। एक्चुअली यहाँ से हमें पता चलता है कि जो राइटर है वो बहुत पजल रहता है और उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ लो कॉन्फिडेंस। वो सोचता है कि मैं तो हारूंगा ही हारूंगा, वो ये नहीं सोचता कि मैं जीतूंगा, तो वो नहीं उड़ाना चाहता काइट को। रिमेम्बर आमेरागा, देयर इज नो मॉन्स्टर, जस्ट अ ब्यूटिफुल डे। तो हसन कहता है आमिर को कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, कोई भी भूत नहीं है, एक बहुत ही सुंदर दिन है जो सब एंजॉय कर रहे हैं। हाउ कुड आई बी सच एन ओपन बुक टू हिम when half the time I had no idea what was miling around in his head। miling का means moving, miling means moving। तो राइटर को लगता है कि उसको हसन को कैसे पता चल गया कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ या मैं डर रहा हूँ, तो वो इसलिए कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ कोई भूत नहीं है जो तुम डर रहे हो। तो उसको कैसे पता चल जाता है, वो मुझे कैसे पढ़ लेता है। हाउ कुड आई बी सच एन ओपन बुक टू हिम, मतलब मेरा फेस जो है वो एक ओपन बुक की तरह कैसे है उसके लिए, कि वो पढ़ लेता है मेरे फेस को देख के कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आई हैड नो आइडिया, हाफ द टाइम, कहता मैक्सिमम टाइम मुझे ये लगता है कि मैं उसका हेड जो है नहीं पढ़ पाता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई वॉज द वन हु वेंट टू स्कूल, द वन हु कुड रीड एंड राइट। कहता मैं जो हूँ, वो राइटर जो है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। आई वॉज ए स्मार्ट वन, और मैं ही स्मार्ट वन हूँ। हसन कुडंट रीड अ फर्स्ट ग्रेड टेक्स्ट बुक बट ही डिड रीड मी प्लेंटी। तो राइटर कहता है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं स्कूल भी गया था, मैं रीड भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं बहुत स्मार्ट रहा हूँ अपने स्कूल टाइम पे। पर जो हसन है वो एक फर्स्ट ग्रेड की बुक भी नहीं पढ़ सकता, पर वो मेरा फेस कैसे पढ़ लेता है इतनी अच्छी तरह से। दैट वॉज अ लिटिल अनसेटलिंग बट also sort of comfortable to have someone who always knew what you needed। वो ये बात उसको बहुत हैरान करती है कि वो मेरा फेस कैसे पढ़ लेता है, पर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है बट आल्सो सॉर्ट ऑफ कंफर्टेबल, ये मेरे लिए एक बहुत कंफर्टेबल बात है कि मेरे पास एक ऐसा फ्रेंड है जो सब जानता है कि मुझे क्या चाहिए, वो मुझे पढ़ लेता है, वो मेरे एक्सप्रेशंस को पढ़ लेता है। नो मॉन्स्टर, आई सेड, feeling a little better to my own surprise। तो वो खुद राइटर कहता है नो मॉन्स्टर, कहता मुझे मालूम है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है। ही स्माइल्ड, नो मॉन्स्टर, फिर से वो हंस के कहता है नो मॉन्स्टर। आर यू श्योर? ही क्लोज्ड हिज आईज, नॉडेड,
तो वो कहता है कि तुम क्या श्योर हो, तुम्हें पक्का मालूम है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है? तो वो अपनी आंखों को बंद करता है और थोड़ा सा अपना सिर हिलाता है, नॉड करता है, नॉड मीन्स सिर को हिलाना। आई लुक्ड एट द किड्स स्कैम्परिंग डाउन द स्ट्रीट फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स। फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स मीन्स एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स को फेंकते हुए वो देखता है स्ट्रीट पे बच्चों को खेलते हुए। इट इज अ ब्यूटिफुल डे इजंट इट? तो वो कहता है ये बहुत ही सुंदर दिन है। लेट्स फ्लाई ही सेड। हुसन कहता है उसको कि चलो काइट फ्लाई करते हैं। तो ये हसन है जो काइट फ्लाई करना चाहता है, उसका फ्रेंड, ठीक है, और ये राइटर है। लेट्स डू इट आई सेड। तो राइटर कहता है चलो फिर फ्लाई करें, क्योंकि हसन का मूड होता है। हसन फेस ब्राइटेंड, वो खुश हो गया कि हाँ अब वो करना चाहता है। पहले वो डरा हुआ लग रहा था राइटर जो है, तो अब हसन खुश हो गया जब उसने कहा लेट्स डू इट, कि हाँ चलो काइट फ्लाई करते हैं। गुड ही सेड, हसन ने कहा गुड। ही लिफ्टेड ओवर काइट रेड विद येलो बॉर्डर्स। हसन ने ये रेड कलर की जो काइट है, येलो बॉर्डर बना हुआ है इसके साइड पे, उसको लिफ्ट किया। जस्ट बीनीथ वेयर द सेंट्रल एंड क्रॉस स्पार्स, स्पार्स का मतलब है अ थिक स्ट्रॉन्ग पोल, मेट, मतलब यहाँ पे सेंट्रल और स्पार्स जो पोल था वो मीट कर रहा था। मार्क्ड विद सेफोस अनमिस्टेकेबल सिग्नेचर, और वहां पे सिग्नेचर किया हुआ था किसका? सेफो का। ही लिक्ड हिज फिंगर एंड हेल्ड इट अप, उसने अपनी फिंगर को लिक किया मतलब चाटा और उसको ऊपर उठा लिया। टेस्टेड द विंड, विंड देखी उसने कौन सी डायरेक्शन में है। देन रैन इन इट्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही थी उसी डायरेक्शन में ही काइट जाएगी, तो इसलिए वो उस डायरेक्शन में भाग लिया काइट को उड़ाने के लिए। ऑन दोज रेयर ओकेजन्स वी फ्लू काइट इन द समर, ही डिड काइट अप डस्ट टू सी विच वे द विंड ब्लो इट। तो उसने काइट को ऊपर उठाया देखने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में हवा बह रही है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में ही काइट आपकी जाएगी। दिस स्पूल रोल्ड इन माई हैंड्स, राइटर के हाथ में स्पूल था, इसे स्पूल कहते हैं, और वो रोल करने लग गया क्योंकि हसन भाग रहा था काइट को लेकर। हसन स्टॉप्ड अंटिल हसन स्टॉप, जब तक वो रुका नहीं तो उसकी जो स्पूल थी वो रोल होती रही, धागा निकलता रहा। अबाउट 50 फीट अवे, 50 फीट अवे जो हसन था वो खड़ा था। ही हेल्ड द काइट हाई ओवर हिज हेड, उसने काइट को अपने हेड के ऊपर पकड़ा। लाइक एन ओलंपिक एथलीट शोइंग हिज गोल्ड मेडल, कहता वो इतना खुश था उसको पकड़ के काइट को फ्लाइंग के चक्कर में, ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई ओलंपिक एथलीट का मेडल जीत लिया है और वो दिखा रहा है सबको। आई जर्क द स्ट्रिंग, मतलब यहाँ ये बताया गया है कि हसन जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि जैसे वही जीतेगा, और जो राइटर है उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आई जर्क द स्ट्रिंग ट्वाइस, मैंने 2 बार झटका दिया स्ट्रिंग को, मतलब डोर को खींचा। अवर यूजुअल सिग्नल, जो कि एक सिग्नल था जो एक दूसरे को वो देते थे कि अब मैं उड़ाने जा रहा हूं। एंड हसन टॉस द काइट, और हसन ने उसको काइट को ऊपर को छोड़ दिया। आई टुक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, डीप मीन्स गहरी सांस ली। एक्सेल्ड, बाहर निकाला सांस को। एंड पुल्ड ऑन द स्ट्रिंग, और मैंने स्ट्रिंग को खींचा, अपनी तरफ खींचा। विद इन अ मिनट माई काइट